तो दोस्तों, नायडू और नीतीश की बहुत सारी मांगे हैं जिससे मोदी सरकार बहुत परेशान सी नज़र आ रही है। क्या हो क्या रहा है? अल्टीमेटली ये नई बहुएं जो आई हैं वो अपनी सास को इतनी परेशान क्यों कर रही हैं? वो क्यों दो दो तीन तीन चार चार मिनिस्ट्रीज़ मांग रही हैं? वो क्यों होम मिनिस्ट्री और साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रही हैं ताकि ईडी के ऊपर इनका शिकंजा या इनका थंब अंगूठा लग सके? ऐसा क्या हो रहा है? तो सभी लोगों ने अपनी अपनी लिस्ट अब सामने रख दी है। अब चूंकि बीजेपी चूंकि अल्पमत है तो उनको मानने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी अब अपने दांत दिखा रहे हैं कि हमें भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री चाहिए, और साथ ही में कहा जाए तो अग्निवीर स्कीम को दोबारा से रिवाइज कीजिए, और जो आज के जो उसका डोमेन है वो हमको स्वीकार नहीं है। जेडीयू भी यही कह रहा है और बाकी कई दलों ने इशारा कर दिया है कि अग्निवीर को आप पुनर्विचार पे लेके आइए। अब हो सकता है कि ये बहुत सारे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं और सभी लोग जो हैं, नायडू हों या फिर नीतीश हों या चिराग हों, सबको कैबिनेट मंत्री पद चाहिए, साथ में स्टेट मिनिस्टर भी चाहिए, और इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय भी चाहिए। क्योंकि अग्निवीर पे तो ठीक है, जो अभी डिसएग्रीमेंट सामने आ ही गए हैं और समीक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह को मजबूरी में कहना पड़ा कि हाँ, ज़रूरत पड़ी तो हम इसकी समीक्षा करेंगे। और कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूरा देश इसके खिलाफ है, और मैं समझता हूँ कि इसको तो स्क्रैप कर ही देना चाहिए, और जो नॉर्मल स्कीम होती है जवानों की भर्ती के लिए वही होनी चाहिए यहाँ पर। अब रही बात जेडीयू की मांगे क्या हो सकती हैं, जातिगत जनगणना की मांग तो उनकी है, ये बिल्कुल अपने यहाँ करवाई और पूरे इंडिया के अंदर भी है, और किसी पार्टी ने मना भी नहीं किया है। इसके अलावा उन्हें शायद कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय भी चाहिए। हालांकि नायडू ने तो स्पीकरशिप की भी मांग कर ली है, लेकिन बीजेपी स्पीकर की मांग नहीं देना चाहती, मानना चाहती। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं कल को अगर मोदी ने जेडीयू को तोड़ दिया, या फिर क्या कहते हैं कि तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ दिया, तो स्पीकर उनका रहेगा तो उनकी बात मानेगा मोदी जी की, तो स्पीकर अपने किसी को देना नहीं चाहते। दूसरा, बिहार और ख़ास तौर से आंध्रा को स्पेशल दर्जा देने की बात है कि ग्रांट्स तो, बड़ी ग्रांट्स तो, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो चर्चा है अब तो वो ख़त्म ही हो जाएगी। टीडीपी की तो मांगे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका कहना है कि पोलावरम बांध को जो आपने पैसे देने हैं, जो लाखों करोड़ देने हैं, वो तो आपको देने पड़ेंगे, और आपको देना भी चाहिए। आप उसको कब तक इग्नोर करेंगे? मुझे लगता है कि बहुत सारे अब जो पार्टियां हैं वो अपने अपने अब रुख यहाँ पर दिखा रहे हैं, और भाजपा के लिए इस बार परेशानियां बहुत हैं। जब तक पिछली बार तक तो उनके पास मेजॉरिटी थी, जिसको जो देते थे उनको स्वीकार करना पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार तो कहीं ना कहीं मोदी को हर जगह झुकना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका।